can mail to us. So let's proceed towards the story. The Ashes That Made Trees Bloom Part 2 by William Elliot Griffiths। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इस स्टोरी में दो ओल्ड कपल्स हैं। जो फर्स्ट ओल्ड कपल है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और जो दूसरी ओल्ड कपल है वो विक्ड ओल्ड कपल है। वो बिल्कुल ऑपोजिट है काइंड हार्टेड ओल्ड कपल की। काइंड हार्टेड ओल्ड कपल जो होते हैं उनके पास एक डॉग होता है मूको, जिसकी हेल्प की वजह से उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है। जब विक्ड ओल्ड कपल को पता चलता है कि मूको की वजह से काइंड हार्टेड ओल्ड कपल को बहुत सारा गोल्ड मिल गया है, तो वो भी मूको को अपने घर ले आते हैं, ये सोचकर कि मूको की हेल्प की वजह से उन्हें भी गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो गुस्से में आकर क्या करते हैं, वो मूको का मर्डर कर देते हैं, मूको को मार देते हैं। जब मूको की डेथ के बारे में काइंड हार्टेड ओल्ड कपल को पता चलता है तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ज्यादा मौन करते हैं अपनी डॉग की डेथ पर। अब आगे स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। द डॉग केम इन द ड्रीम। अब ओल्ड मैन के सपने में मूको आता है और उनसे कुछ बातें करता है। क्या कहता है डॉग देखते हैं। In the old man dream, the dog appears and asks him to cut down the pine tree. Kind-hearted old man के सपने में मूको आकर उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो पाइन ट्री को कट करें। The dog further requested the man to make a model for rice pastry and mill for bean sauce. वो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो एक मॉडल बनाए, एक ओखली बनाए राइस पेस्ट्री के लिए और एक मिल बनाए, एक चक्की बनाए बीन सॉस के लिए। ये सारी बातें डॉग करता है ओल्ड मैन के सपने में। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन आवर स्टोरी, लेट्स सी दैट। द ओल्ड मैन चॉप्ड द ट्री। अब ओल्ड मैन वैसा ही करता है जैसे मूको ने उन्हें सपने में रिक्वेस्ट करा होता है। He chopped down the tree with the great labor. वो बहुत मेहनत करके उस ट्री को कट करते हैं, पाइन ट्री को कट करते हैं। As the new year was coming, so he decided to make rice pastry. ओल्ड मैन राइस पेस्ट्री भी बनाते हैं जैसे कि मुकोने ने रिक्वेस्ट करा होता है। Rice was boiled and put into his mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. अब जो ओल्ड मैन होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं राइस पेस्ट्री बनाने की। राइस को वो बॉईल भी कर लेते हैं और अपने मॉर्टर में डालते हैं। जैसे ही वो राइस को अपने मॉर्टर में डालते हैं, अपनी ओखली में डालते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ओल्ड मैन देखते हैं कि उन्होंने जितने भी राइस मॉर्टर में डाले होते हैं वो सारे के सारे राइस कन्वर्ट हो जाते हैं गोल्ड कॉइन्स में। अब आगे स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। द विक्ड कपल केम एंड बोरो द मोटर एंड द मैजिक मिल। अब विक्ड ओल्ड कपल को जब पता चलता है कि काइंड हार्टेड ओल्ड मैन को बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिल गए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब वो भी वैसा ही करेंगे जैसे कि काइंड हार्टेड ओल्ड मैन ने किया है, ताकि उन्हें भी वो सारे गोल्ड कॉइन्स मिल जाएं। तो इसलिए वो काइंड हार्टेड ओल्ड मैन के घर जाते हैं और उनसे मोटर और मैजिक मिल ले आते हैं ताकि वो भी अमीर बन जाएं। They filled it with boiled rice and beans. वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे कि काइंड हार्टेड ओल्ड मैन ने करा होता है। वो भी राइस और बीन्स को बॉईल कर लेते हैं। As they grinded it, the pastry sauce turned into foul mass of bombs. जो विक्ड ओल्ड कपल होते हैं जब वो राइस को उस मोटर में डालते हैं, उस ओखली में डालते हैं, तो वो देखते हैं कि पूरे के पूरे राइस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बॉम्ब्स में। वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं होते जैसे कि काइंड हार्टेड ओल्ड मैन के हुए होते हैं, वो वैसे कन्वर्ट नहीं होते, वो बहुत सारे बॉम्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कपल अगेन बिकम फ्यूरियस। और जो विक्ड ओल्ड कपल होता है वो दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनको फिर से गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले हैं। मोरोवर द कपल बर्न द मोटर एंड मैजिक मिल एंड इट टर्न इनटू एशेस। और वो गुस्से में आके विक्ड ओल्ड कपल फिर से एक बुरा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मोटर को और मैजिक मिल को दोनों को जला देते हैं और उनको राख कर देते हैं। So now moving further, let's see what happened next in our story. The dog again came in the dream.
तो जो डॉग होता है मूको, वो दोबारा से ड्रीम में आता है ओल्ड मैन के। क्या कहता है डॉग इस बार, देखते हैं। The dog told old man to take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again. मूको काइंड हार्टेड ओल्ड मैन को बोलता है कि जो एशेस हैं मॉटर और मिल की, वो ले आए विक्ड ओल्ड मैन के घर से और उस ऐश को स्प्रिंकल करें मुरझाए हुए ट्रीज पर। इससे क्या होगा कि वो जो ट्रीज हैं जो मुरझा गई हैं वो वापस से हरे भरे हो जाएंगे। ऐसा करने को मूको रिक्वेस्ट करता है ओल्ड मैन से। ओल्ड मैन डिड एज इंस्ट्रक्टेड। ओल्ड मैन वैसा ही करता है जैसे मूको ने उन्हें बोला होता है। ओल्ड मैन took his wife into garden with basket full of ashes. ओल्ड मैन जाते हैं गार्डन में अपनी वाइफ के साथ और वो साथ में एक बास्केट भी ले जाते हैं जिसमें उन्होंने एशेस भरी होती हैं। द कपल सॉ दैट देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। जब वो गार्डन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका फेवरेट चेरी ट्री है वो एकदम मुरझाया हुआ है, एकदम विदर्ड हो रखा है। सो दे स्प्रिंकल द एशेस ऑन द ट्री। फिर ओल्ड मैन को याद आता है कि उनको मूको ने बोला हुआ है कि कोई भी ऐसा ट्री उन्हें दिखे जो कि मुरझाया हुआ है उस पे वो एशेस स्प्रिंकल कर दें ताकि वो दोबारा से हरा भरा हो जाए। तो ये बात सोच के ओल्ड मैन बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो सोचते हैं कि चेरी ट्री मुरझा गया है तो उसको हरा भरा करने के लिए वो एशेस को स्प्रिंकल करते हैं चेरी ट्री पर। द ट्री ब्लूम और जो ट्री है वो वापस से हरा भरा हो जाता है चेरी ट्री। Everyone in the village was amazed. और जितने भी विलेजर्स उस ओल्ड कपल को देख रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ऐसा मैजिक कैसे हो गया। एक सूखा हुआ मरा हुआ ट्री एकदम से हरा भरा कैसे हो गया। Daimio was to pass along high road. Daimio जापानीज में लैंडलॉर्ड्स को कहते हैं और इन लैंडलॉर्ड्स को जापानीज ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा मान दिया जाता है। डायमियो को रिस्पेक्ट शो करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करते हैं जापानीज ट्रेडिशन में। वो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, देखते हैं। लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। जितने भी पेट्रियाटिक लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, उनको ये शो करने के लिए कि डायमियो की उनको रिस्पेक्ट है, उन्हें अपनी घर की विंडोज को बंद करना होता है। पीपल वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज। और रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो एक और चीज करते हैं, वो ये करते हैं कि जितने भी विलेजर्स होते हैं वो अपनी नीज पर बैठ जाते हैं और अपने हैंड्स को आगे की तरफ फैला लेते हैं, ये शो करने के लिए कि उन्हें डायमिनो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अ मैन वांट्स एवरीवन टू गेट ऑन द नीज। और डायमिनो के साथ एक मैन भी चल रहा होता है जो सबको ये चेतावनी देता है कि अब डायमिनो आ गए हैं और उन्हें अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, जो कोड ऑफ कंडक्ट अभी हमने पढ़ा है। So now moving further, what happened next in our story? Let's see that. Daimio saw the old man. जो डैमिनो होते हैं वो ओल्ड मैन को देखते हैं। When Daimio's palanquin drew near, the old man took ashes and scattered it over the tree. जब डैमिनो की जो पालकी होती है, जो पैलकिन होती है, वो ओल्ड मैन के एकदम पास में आती है तो ओल्ड मैन अपना मैजिक करके दिखाते हैं डैमिनो को। वो क्या करते हैं, वो एशेस लेते हैं और वो ट्रीज के ऊपर स्कैटर कर देते हैं और वो ऐसे ट्री के ऊपर स्कैटर करते हैं जो कि बिल्कुल ही मुरझाया हुआ होता है। इट बर्स्टेड इनटू ब्लॉसम और वो देखते हैं कि एकदम से उस मुरझाए हुए ट्री पर जो वो एशेस जाती हैं वो एकदम से हरा भरा हो जाता है। डैमिनो वाज अमेज्ड। जो डैमिनो होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मैजिक कैसे हुआ है। जो डैमिनो होते हैं वो खुश होकर ओल्ड मैन को गिफ्ट्स भी देते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते हैं जैसे कि केक, स्पॉन्ज, फैंस और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स उन्हें देते हैं। So now moving further, what happened next in our story? Let's see that. The wicked couple again imitated the action of the old man. जो विक्ड कपल होता है जब वो ये सुनते हैं कि उस एशेस से मैजिक हुआ है तो वो दोबारा से कोशिश करते हैं ओल्ड कपल को इमिटेट करने की। वो सोचते हैं वो भी उस एशेस को डालेंगे एक ट्री के ऊपर जिससे कि ट्री हरा भरा हो जाएगा। द कपल थॉट दैट द मैजिक एशेस वुड वर्क द सेम फॉर देम। और कपल दोबारा से गलती कर बैठते हैं, वो दोबारा से ये सोच बैठते हैं कि जो मैजिक एशेस हैं वो उनके लिए भी काम करेंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काइंड हार्टेड ओल्ड मैन के लिए काम करी हैं। द एशेस ब्लू इनटू नोज एंड आईज ऑफ डैमिनो एंड हिज वाइफ।
जब वो इमिटेट करते हैं उस एशेस को ट्रीज पे डालने की, तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वो उल्टा ये होता है कि जो एशेस हैं वो आईज में चली जाती हैं डेमिनो और उसकी वाइफ के। एज अ रिजल्ट द डेमिनो एंड हिज वाइफ स्नीज एंड फेल्ट चोक। और जो उनकी वाइफ होती है डेमिनो की और जो डेमिनो खुद होते हैं, उन दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस एशेस से। उनको बहुत ज्यादा स्नीजिंग होने लग जाती है और वो ऐसा फील करने लग जाते हैं कि जैसे वो बिल्कुल चोक्ड हो गए हैं, बिल्कुल मरने वाले हैं। Old black-hearted man was dragged and thrown on the road. डेमिनो के साथ जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है ये देखकर कि ओल्ड विक्ड मैन की वजह से डेमिनो और उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो वो सपोर्टर्स गुस्से में आकर ओल्ड मैन को उठाते हैं और उन्हें रोड पर बहुत तेज ही धक्का देते हैं और उन्हें फेंक देते हैं रोड पर। Black-hearted man died in a mud, but the kind friend of dog dwelt in peace and plenty. जो ओल्ड विक मैन होते हैं, जब वो उनको धक्का दिया जाता है तो उनकी उसी समय डेथ हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रू फ्रेंड होता है मूको का, जो कि हमारे काइंड हार्टेड ओल्ड मैन है, वो अपनी बाकी की लाइफ बहुत ही शांति में और बहुत ही आराम से स्पेंड करते हैं। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू। One important message which I have analyzed in this story is that this story is showing to us if people are kind to other people and animals, they tend to be happy. And if people are cruel and greedy to others, then they tend to be unhappy and sad. इस स्टोरी ने हमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हम जैसे करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो इन रिटर्न हमेशा हमें हैप्पीनेस ही मिलेगी, हमेशा हमें खुशियां ही मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा बिहेव करेंगे तो इन रिटर्न हमेशा हमें सैडनेस मिलेगी, हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन मिला है हमें इस स्टोरी से। So if you like my video, do not forget to press on thumbs up button. Also do share it too and subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.